Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार बंधुओं, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित नवीन शर्मा बड़वानी मध्य प्रदेश से इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं। तो बंधुओं, 12 ज्योतिर्लिंग के कथा के अनुसार हम आज इस वीडियो के अंदर श्री केदारनाथ जी का दर्शन और उनके बारे में कथा श्रवण करेंगे। तो बंधुओं, मैं आपकी जानकारी के अनुसार आपको बता देना चाहता हूं कि 12 ज्योतिर्लिंग में भी है यह शामिल। जी हाँ, उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में से एक भी है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। जी हाँ, आपको बता दें कि भगवान शिव ने स्वयं दिए थे यहाँ पर दर्शन। जी हाँ, पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान दिया। आदि शंकराचार्य ने कराया था जीर्णोद्धार। जी हाँ, पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंशी जनमेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। साथ ही आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। आपको बता दें कि कैलाशनाथ पर्वत केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। जी हाँ, केदारनाथ हिमालय केदार पर्वत पर अवस्थित है। केदारनाथ धाम और मंदिर तीनों तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड नाम का पहाड़। केदारनाथ धाम में 5 नदियों का संगम भी है, जिनका नाम मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी नदी है। साथ ही इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी नदी आज भी मौजूद है। जी हाँ, इसी के किनारे केदारेश्वर धाम स्थित है। यहाँ सर्दियों में भारी उर्फ और बर्फ, बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। समुद्र तल से केदारनाथ धाम 3,584 मीटर की ऊंचाई पर है। अद्भुत है मंदिर की वास्तुकला। जी हाँ, यह मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल भगवान शिव के वाहन के रूप में विराजमान है, जिनकी श्रद्धालु पूजा भी करते हैं। आपको बता दें कि 17 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा होती है। जी हाँ, आपदा के बाद केदार बाबा के धाम की दूरी 3 किलोमीटर बढ़ गई है। पहले यात्रियों को गौरी कुंड से धाम तक पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर तक पैदल सफर करना पड़ता था, लेकिन अब यह दूरी 14 किलोमीटर से बढ़कर 17 किलोमीटर दूर तक हो गई है। कुछ यात्री
घोड़े और खच्चर पर बैठकर भी यात्रा करते हैं। आपकी जानकारी के अनुसार बता दें कि यहाँ पर महाभारत युद्ध में विजय पाने के लिए उसके बाद पांडवों को ऐसा लगा कि उन्होंने अपने भाइयों की हत्या कर दी है और अब उन्हें इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। साथ ही इस पाप से मुक्त होने का उपाय भी सोचना चाहिए। इसलिए पांडव भगवान शिव को खोजते हुए हिमालय पर पहुंच गए, लेकिन उनको भगवान शिव ने दर्शन नहीं दिए और वो अंतर्ध्यान होकर केदार में चले गए। वहीं पांडवों ने भी हार नहीं मानी, वो भगवान शिव को खोजते हुए केदार तक पहुंच गए। जब भगवान को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और वो अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि उनको कोई पहचान न सके। रूप बदलने के बाद भी पांडवों को उनको पहचान गए। साथ ही भीम ने बुद्धि का प्रयोग कर अपना विशाल रूप धारण कर लिया और अपने पैर 2 पहाड़ों पर फैला दिए। यह देखकर अन्य जानवर भागने लगे, लेकिन भगवान शंकर रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि यह भगवान का अपमान होता। यह देख भीम समझ गए यही भगवान शिव है जो बैल के रूप में बने हुए हैं। भीम बैल के पास गए तो बैल भूमि से अंतर्ध्यान होने लगे। तब भीम ने बैल के कुबड़ को पूंछ को पकड़ लिया। भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्होंने पांडवों को दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शंकर को बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में हो जाती है और उनकी पूजा पाठ होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू नेपाल में प्रकट हुआ, जो हम पशुपतिनाथ भगवान के नाम से जानते हैं। साथ ही शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्येश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन चारों के साथ केदारनाथ धाम को पंच केदारनाथ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार केदारनाथ भगवान के मंदिर की स्थापना हुई। बंधुओं, यदि आप इस कथा को ध्यान से श्रवण करते हैं और किसी और को भी श्रवण करवाते हैं तो केदारनाथ बाबा का हम पर आशीर्वाद सदैव बना रहता है। बंधुओं, यदि आप इस चैनल के अंदर नए हैं तो कृपया करके एक लाइक कर देवें, चैनल को सब्सक्राइब कर देवें और कमेंट बॉक्स में जय केदारनाथ भगवान इस प्रकार शब्द लिखकर आप अवश्य करें। बंधुओं, अब आज इस वीडियो के अंदर केदारनाथ जी की स्थापना के बारे में मैंने बताया है। यदि आप किसी और अन्य के स्थान के बारे में जानना चाहते हैं या कथा श्रवण करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बोलें, अवश्य बताएं, ताकि उसी के ऊपर मैं आपको कथा श्रवण करवाऊंगा। तो आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। कल हम भगवान 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा दूसरी कथा आपको कहेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय केदारनाथ भगवान।